हाय गाइस, दिस इज उदय एंड यू आर वाचिंग फाउंडेशन क्लास। गाइस, आज जो भी सीबीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम को अटेंड करने वाले हैं, अपीयर होने वाले हैं 2021 में, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत ही शॉर्ट टाइम में पूरा अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चंस को वन बाय वन वीडियो में हम लोग रिवीजन कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाएंगे और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। तो हर क्वेश्चंस का मतलब समझिए कि आपके पास एक वीडियो आने वाला है। तो इसलिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि जैसे ही वीडियो आए तो उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस तरह का जो भी क्वेश्चन आता है इरेशनल नंबर से रिलेटेड, कि प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, या प्रूव दैट 2 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, या प्रूव दैट 2 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, या प्रूव दैट 2 बाय रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। कैसे सॉल्व करना है? तो एक क्वेश्चंस को समझ जाइए, एक क्वेश्चन को सीख लिए तो आप लोग सारे क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके कॉन्सेप्ट को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा हिट क्वेश्चन सीबीएसई की तरफ से पूछा जाता है, आप लोग भी देखेंगे सैम्पल पेपर में या प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर को ही देख लीजिए, आपको ये इस तरह के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। प्रूव दैट, ठीक है, रूट 3 इज एन इरेशनल या रूट 5 इज एन इरेशनल। तो कैसे इसको सॉल्व करें? तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो इसका सॉल्यूशन देंगे, इसको लिखते समय हम लोग को ये एज्यूम करना है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, जिसमें हमें एज्यूम करना है कि ये रैशनल है या इरेशनल। तो इसमें एज्यूम कर लेंगे कि चलो तुम रैशनल हो, क्योंकि अब देखिए इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि इरेशनल प्रूव करना है। तो हम लोग जब रियल नंबर की बात करें तो इरेशनल नंबर, रैशनल और इरेशनल दो नंबर उसमें आता है। तो बात करें जब इस तरह का नंबर आया रूट 2 रूट 5, इसको किस में रखें? ये बोल रहा था नहीं नहीं हम तो रैशनल ही रहेंगे, हम रैशनल नंबर है। तो इस पे बहुत ही लड़ाई हो गई। तो बोला चलो तुम रैशनल हो ना, तो रैशनल के तुम कंडीशन को फुलफिल करोगे कि नहीं? क्योंकि रैशनल का कंडीशन क्या है कि पी बाई क्यू के फॉर्म होना चाहिए, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और पी और क्यू जो है ना सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए, यानी कि को प्राइम होना चाहिए, इसका फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए, उसी को कहते हैं रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या है? तो उसको डेसिमल फॉर्म में जब भी हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है कि नहीं? ये चलता चलता है, मतलब इसमें कभी रिपीटेशन नहीं आता है, कभी टर्मिनेट भी नहीं करता है। और जो नंबर टर्मिनेट कर जाए और रिपीट करे तो रैशनल में आता है। आप लोग डेसिमल फॉर्म में पढ़े, हम सिर्फ क्वेश्चन आपको सॉल्व करना बताएंगे। तो ये हो गया छोटा सा इंट्रो। तो चलिए इसमें बात हो गई कि ये बोला नहीं भाई हम तो रैशनल है, तो ठीक है तुम रैशनल हो मान लेते, तो हम लोग एज्यूम करेंगे let e possible root 5 is rational and let it can be written in the form of p by q, है कि नहीं? q के p by q के फॉर्म में लिखा जाएगा, जहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये तो पता है रैशनल में होता है। और क्या होगा? और होगा इन द फॉर्म ऑफ p by q, लेट p एंड q भी को प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? को प्राइम। या आप लोग ये भी लिख सकते हैं लेट p एंड q बी द इंटीजर्स हैविंग नो फैक्टर अदर देन 1, है कि नहीं? इतना लिखने के बाद ये लैंग्वेज आपको यूज़ करना है, ठीक है? इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको प्रूव करेंगे। लास्ट हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, ठीक है भाई तुम रूट 5 जो है ना रैशनल नंबर हो, लेकिन लास्ट में जब हम लोग प्रूव कर देंगे और दिखा देंगे कि ये कैसे, मतलब हमारा जो फर्स्ट में एजम्पशन लिया गया वो रॉन्ग था। तो कैसे? अब हम लोग करेंगे नाउ, ठीक है तुम रैशनल हो तो रैशनल का सारा तुम कंडीशन को फुलफिल करोगे, ठीक है? तो हम लोग बात कर रहे थे रूट 5 बोल रहा था रैशनल है, ठीक है? तब इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, है कि नहीं? अब हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, ठीक है? क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो देखिए रूट 5 का स्क्वायरिंग कीजिएगा तो इधर भी आप तुम्हारा क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 5, रूट हट जाएगा स्क्वायर देने पर, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर, और इसको क्यू को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से क्या? अब यहाँ पर लिख देना है ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब यहाँ से हमारा क्या निकल के आया? इसको यहाँ ध्यान दो कि जो 5q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर आया, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये यहाँ से हमारा ये निकल के आ रहा है कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय क्या? डिविजिबल 5, है कि नहीं?
अगर p स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है तो हम लोग कह सकते हैं ना p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अरे भाई किसी का अगर स्क्वायर डिविजिबल है उससे, मान लीजिए 2 का स्क्वायर होता है 4, अगर यह 2 से डिविजिबल है तो स्क्वायर वाला पार्ट भी तो 2 से डिविजिबल होगा, है कि नहीं? ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हो गया। अब हम लोग बात कर देंगे कि लेट एक और ले लेंगे हम लोग इंटीजर की लेट क्या ले लेंगे कि p इक्वल टू 5 कुछ भी मान लीजिए, इस बार 5a फॉर एनी इंटीजर, है कि नहीं? मान लेते हैं कि p इक्वल टू 5a हो फॉर एनी इंटीजर। तो हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग p इक्वल टू 5a इन, इसको देखिए ये वाला मान लीजिए इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। अब इसको हम लोग पुट करेंगे, तो इधर हम पुट करके दिखा रहे हैं, तो इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए p इक्वल टू 5a, तो यहाँ पर 5a को रख देते हैं, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा 5a स्क्वायर। अच्छा इसको यहाँ से मिटा के जैसा है उसे रहने देते हैं। ये 5q स्क्वायर इक्वल टू क्या, p इक्वल टू 5a, तो 5a का स्क्वायर, है कि नहीं? अब यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से यहाँ पर ध्यान देना कि ये आएगा 25a स्क्वायर, और ये कुछ 25a स्क्वायर कट के क्या बचेगा, q स्क्वायर इक्वल टू 5a स्क्वायर, है कि नहीं? 5a स्क्वायर, यहाँ से भी 5 मिल रहा है हमारा। तो अब हम लोग क्या बात कर सकते हैं यहाँ से, मतलब फिर हमें पता चल रहा है कि जो ये q स्क्वायर है ना, वो q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, यानी कि अगर q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो q भी तो डिविजिबल होगा किससे, 5 से। अब तुम ध्यान से यहाँ देखो कि यहाँ पर हम लोग जो बात किए थे कि ये p बाई क्यू के फॉर्म होना चाहिए, और p और q जो होना चाहिए को प्राइम होना चाहिए, यानी कि इन दोनों का फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा बिल्कुल अगर रैशनल हो तो। अब यहाँ से क्या बात निकल के आ गया, जब हम लोग सॉल्व किए कि तुम रैशनल हो, कंडीशन को फुलफिल करो, तो यहाँ पे निकल के आ गया कि जो p का जो एक फैक्टर मिल गया हमें क्या, 5, क्योंकि अगर p 5 से डिविजिबल है, 5 से वो कट जाता है, डिविजिबल है, तो p का एक फैक्टर हो गया 5। और यहाँ पर जब हम किसी q ये फिर हम लोग यहाँ पर जब देखें एक इंटीजर लेकर पुट किए, तो हमने देखा कि वो जो q का भी एक फैक्टर आ गया क्या, 5, यानी कि p और q का एक कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है क्या, 5। p और q का क्या निकल के आ रहा है, कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है 5, जबकि p और q का फैक्टर 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक 5 फैक्टर निकल के आ गया, यानी कि इसका एक और फैक्टर है 5। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो हमने एजम्पशन यहाँ लिया था, तुम बहुत लड़ाई कर रहे थे कि √5 हम ना, जितना भी हम √5 √3 √11 हम रैशनल नंबर है, लेकिन हम तुम्हें तो मान लिए ना भाई तुम रैशनल नंबर है, लेकिन तुम जो यहाँ पर जब सॉल्व किए तुम कंडीशन को फुलफिल तो नहीं कर पाए, तुम तो यहाँ पर एक और फैक्टर अपना दिखा दिए जो छुपा के रखे थे कि हम 5 से भी डिविजिबल है। तो तुमने जो बात की, तुमने झूठ कहा था, फर्स्ट में जो भी कहा था झूठ कहा था, हमने माना, तो ये एजम्पशन क्या था, रॉन्ग था। वही हमें लास्ट में लिख देना है कि ये हमारा एक फैक्टर और 5 निकल के आ गया, तो यहाँ पर जो हमने माना था कि इफ़ पॉसिबल लेट √5 इज रैशनल, तो ये एजम्पशन हो गया, ये एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बट द अबव assumption was wrong. This contradiction arises, क्यों arise हुआ, arises due to our wrong assumption। क्यों arise हुआ, क्योंकि हमने wrong assumption लिया था, hence √5 is irrational, इसलिए √5 क्या है आपका, इरेशनल नंबर है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं, इसमें हम लोग बात क्या किए हैं। ठीक है, वीडियो अब ज़्यादा लंबा हो गया है, इसलिए वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग बस समझ लीजिए, इसको नोट कर सकते हैं, बस आपको ऐसे ही बनाना है क्वेश्चन को। अब देखिए, अगर हम लोग जब भी इसमें बात करें तो हम थोड़ा सा यहाँ पे अब आपको हम बता दें कि अगर मान लीजिए ये √5 को हम लोग क्या किए, इरेशनल प्रूव कर दिए। अब आपको क्वेश्चन दे √11 कुछ भी दे 7 इरेशनल, तो प्रूव हो जाएगा इसी मेथड से। लेकिन जब क्वेश्चन इस तरह से दे, क्वेश्चंस पूछ दे कि जो √5, ये मान लो कुछ क्वेश्चन दे दिया कि 2 - √5 इज इरेशनल, इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
तो एक काम करो, इसको नोट कर लो, इसको हम मिटाते हैं और थोड़ा सा हम उसका कॉन्सेप्ट दे देते हैं। तो चलो इसको मिटा देते हैं। तो हम लोग अब बात करेंगे कि मान लो इसी पे आप डिफरेंट क्वेश्चंस मिलते हैं और वहाँ पर फंस जाते हो तुम लोग सॉल्व करते समय। √5 है ना, अब यहीं पे कर दो कि कुछ भी दे दे, 2 - √5 या 2 + √5, तब कैसे सॉल्व करोगे? कुछ नहीं, लैंग्वेज पार्ट वही चलेगा, लेकिन हमें क्या सिर्फ यहाँ जो नाव से हम लोग काम करेंगे, बस वहाँ पे वही बात करेंगे कि अगर जो था P/Q फॉर्म उस तरह आना चाहिए, तो ये 2 - √5 = क्या लिखेंगे, P/Q। ठीक है, तो इस फॉर्म में होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इरेशनल को इधर ही रहने दीजिए और रेशनल को उस पार्ट उधर भेज दीजिए। तो यहाँ पर 2 - 5 वाला पार्ट इधर ही रह जाएगा, इसको इधर कर दें तो क्या हो जाएगा, P/Q, और ये हो जाएगा -2। तो एक काम करते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कुछ हमारा 2 - P/Q = √5, है कि नहीं, ताकि, और यहाँ से निकलेगा 2Q - P/Q = √5। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बस हमें पता है ना कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, प्रूव करके दिखा दिए थे। अब यहाँ पर हमको क्या बता देना है कि ये जो, अब यहाँ पर देखिए, अगर LHS साइड को देखिएगा तो LHS साइड ये पूरा क्या है, रैशनल है, क्योंकि PQ जो भी यहाँ पर यूज़ हुआ वो इंटीजर है, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, एंड यहाँ पर जो है क्या है, नॉन इंटीजर है, ये सारा नॉन जीरो इंटीजर। PQ जो दिख रहा है आपका, ये क्या है, नॉन जीरो इंटीजर, यानी कि ये क्या है, LHS साइड आपका क्या आ रहा है, रैशनल है। LHS साइड रैशनल है, ठीक है, उसको लैंग्वेज में लिखना है। और RHS में आपका क्या है, √5 जो है क्या है, इरेशनल है। क्या है वो आपका, इरेशनल। तो यहाँ से हम देख पा रहे कि LHS रैशनल है, RHS क्या है, इरेशनल। तो क्या LHS = कभी RHS हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि रैशनल कभी भी इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता है। तो यानी कि यहाँ पर ये हमारा क्या निकल के आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 - √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए, ये समझ में आ गया होगा, ज़्यादा इसमें कुछ टिपिकल नहीं था। ठीक है, LHS और RHS में तुमको बता देना है कि LHS जो था वो रैशनल था और RHS आपका इरेशनल आ रहा था, तो वो आपका क्या हो गया, वो हो गया। तो उससे हमारा निकल के आ गया कि वो कभी बराबर नहीं हो सकता, यानी कि जो एजम्पशन शुरू में लिए थे वो रॉन्ग था, फिर वही लास्ट में लिख देना है, हैंस इट इज़ इरेशनल। आप प्लस दे या माइनस दे, काम तो वही करना था। अब एक क्वेश्चन निकल के आता है, मान लो इस तरह से क्वेश्चन दे दे कि 2/√5 इज एन इरेशनल, इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो बात वही चलेगा। यहाँ पर देखो क्या करना है, 2/5 ये √5 है, तो इसको रेशनलाइज कर देना है। तो रेशनलाइज जैसे ही करेंगे तो P/Q, चले लिख के ही बता देता हूँ। तो ये जल्दी से देख लो, इसको √5, ये बचेगा नीचे 5 और ये हो जाएगा P/Q, है कि ना। अब 5 को इधर ट्रांसफर कर दो, यहाँ बचेगा 2√5 = 5 P/Q। तो फिर जितना रैशनल वाला पार्ट है उसको ट्रांसफर कर देना, उधर एक साइड रख देना, ट्रांसफ़र कर देंगे उसको, तो ये हो जाएगा 5P और 2 नीचे चल जाएगा 2Q। आप देखो फिर वही बताना है, RHS या LHS जो ले लो जहाँ तुमको दिख रहा है। RHS में हमको दिख रहा है क्या, वो क्या है, ये रैशनल है। LHS क्या है, इरेशनल। ये इरेशनल है और ये रैशनल है RHS। तो कभी भी रैशनल और रैशनल कभी इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि जो एजम्पशन लिए थे वो रॉन्ग था, इसलिए फिर हम लोग कहेंगे हैंस 2/√5 इज इरेशनल। तो बस अब हमें लगता है कि तुम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। कॉन्सेप्ट यही था, एक क्वेश्चन को सीखना था कि √5 √11 कुछ भी दे दे, √2 इरेशनल नंबर है, उसके बाद माइनस प्लस कुछ भी लगा दे, वो तो उसका प्रॉपर्टी है ना। कुछ भी इरेशनल में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, वो तो इरेशनल ही रहने वाला है। तो आशा करते हैं तुमको यह वीडियो पूरा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर वेयर कर दो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम तुम्हारे लिए ऐसे ही कंटेंट यहाँ पर लाते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।